हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप सीटेट फर्स्ट टाइम दिलाने वाले हैं और आपका पेपर 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो उससे रिलेटेड जो पेडागोजी आते हैं वो आपके 20 मार्क्स के आते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें से आते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। पेडागोजी में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। सबसे पहला आपका मानचित्र आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा समावेशी शिक्षा, थर्ड आपका समालोचनात्मक चिंता जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग रहता है ना, और फिर आपका प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, फिर आपका परियोजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट और लास्ट आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो चलिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैप में, जैसे कि मैप के बारे में आपको पूछेगा कि आप किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर का। जैसे क्वेश्चन ने पूछा है आपको, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। ऑप्शन दिए है विश्व के महासागरीय बेसिन, दिल्ली का वायुमंडल, जिब्राल्टर समाधि और जुलाई माह में वर्षा। तो आप मानचित्र के बारे में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आती समावेशी शिक्षा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आपको अपने एज अ टीचर के रूप में आप बच्चों का समावेशी शिक्षण के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, किस मेथड से पढ़ा सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आपको आपकी सोच के अकॉर्डिंग बच्चों को किस प्रकार से काम करना है, या आपकी सोच किस प्रकार से बच्चों को विकसित करने के लिए है, बच्चों का विकास करने के लिए, उनका डेवलप करने के लिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस पर टेकआउट करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। इसमें जो है आपको क्वेश्चन में बताती हूँ आपको किस स्टेप से आता है। जैसे कि आपने बीएड या डीएलएड में आपने जब किया होगा तो आपको ये पढ़ाया गया होगा प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, है ना। तो आपको इसी टाइप से इस पर टिकआउट करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना करनी थी। तो राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे, है ना। इसमें आपको समझ के अकॉर्डिंग प्राथमिक करना है, द्वितीयक करना है, प्राथमिक द्वितीयक दोनों, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग करना रहता है, ठीक है। ये आप वो डेटा, वो जो सोर्स है वो कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राथमिक स्रोत से करेंगे या द्वितीयक स्रोत से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाता है। का परियोजना पद्धति, ये है प्रोजेक्ट मेथड पे आपको स्टेप से क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा, बजट की पहचान की जाती है। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर देना है कि आपको क्या सही लगता है एज ए टीचर। आपका मूल्यांकन इवैल्यूएशन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो संज्ञानात्मक आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोचते हैं एज ए टीचर, ठीक है। बाकी आपने डीएड बीएड में तो रचनात्मक योगात्मक दोनों ही पढ़ा होगा, मूल्यांकन भी आपने पढ़ा होगा। ये सब चीज़ आपका बीएड और डीएड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आपने जितने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, जितनी आपकी क्षमता रही होगी पेपर में बनाने की, तो आप कोशिश कीजिएगा एज ए टीचर कि पेडागोजी में आप उस प्रकार से टिक आउट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।